सुने और समझे, ये क्वेश्चन आपके लिए बड़े लाभदायक और यूजफुल होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए पहला क्वेश्चन हमारा है, कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है? इसका हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे यहां पर लिख देते हैं ए कोलतार लिख दिया। फिर इसके बाद में बी नंबर पे हमने लिख दिया पेट्रोलियम, और सी नंबर पे हम लिख देते हैं ए व बी दोनों, और डी नंबर पे हम लिख देते हैं इनमें से कोई नहीं। आप हमको कमेंट में बताएंगे, और जो है आप वीडियो को पॉज करें और इसमें पहले सर्च करें, देखें और जानें इसके बारे में कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ए या बी या इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल वीडियो को पॉज करें और थम के क्वेश्चन को पढ़ें एक बार, और उसको बार बार रिपीट ना किया करें, एक बार क्वेश्चन को पढ़ा करें। अगर आपको मजबूत तरीके से नहीं हो रहा है तो एक बार और पढ़ लें और फिर उसके बाद में समझ लिया करें क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर क्या बताया रहा, कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है? अब कार्बनिक यौगिक कैसे होते हैं? जिनमें कार्बन अधिकतर पाया जाता है वो क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सब क्या होते हैं? कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। इनके बारे में हम डेप्थ तक नहीं जानेंगे, हम सिर्फ अपना क्वेश्चन हल करने आए हैं। क्वेश्चन को हल करेंगे, क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आपसे। कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोलतार भाई है। कोलतार क्या है? कोलतार वो चीज है जो जल जाए, पेट्रोलियम जो जल जाए। तो इसका मतलब है कि कार्बनिक यौगिकों के मुख्य स्रोत क्या है हमारे? ये दोनों है। तो हम ऑप्शन क्या लगा देंगे? सी लगा देंगे, ए बी सी, यानी कि ए बी दोनों है। तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगर आपको पता था कमेंट में बताएं, अगर नहीं पता था तो आप इसको नोट कर लें अपनी कॉपी पे और इसको याद करते हुए चलेंगे। ये आपसे क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए हैं और ये बोर्ड एग्जाम में 2020, 21, 22, 23 तक लगातार पूछा गया है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल इसको सटीक तैयार करें। इसके बाद में हम दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, ये हमको बताएंगे यौगिक यानी कि जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड्स देखें इधर, एक कंपाउंड है, इसके बारे में इसका नाम दिया गया है CH2 और CH3, और फिर उसके बाद में CH2Br दिया गया है, यहाँ पर लगा हुआ है OH, यहाँ पर लगा है एक मेथिल समूह यानी कि CH3 लगा हुआ है। इसका क्या बताना है? IUPAC नेम बताना है। IUPAC नेम हमको बताना है। चलो भाई बताओ, वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करके हमको बताएं कमेंट में, जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। IUPAC नेम इसका क्या होगा? ये क्वेश्चन बोर्ड का 22 में पूछा गया है और ये 16 में पूछा गया था। इसका IUPAC नेम बताएं, कंपाउंड्स का जो IUPAC नेम होता है। यहाँ पर Br लगा है यानी कि ब्रोमो लगा है, यहाँ पर OH लगा है यानी अल लगा है, यहाँ पर मेथिल लगा हुआ है। तो इसका नाम हमको जल्दी से कमेंट में बताएं। इसके ऑप्शन दे दें। वीडियो को पॉज किया होगा, समझा होगा, मेहनत की होगी, इसको प्रैक्टिस किया होगा, बनाया होगा, लेकिन आपसे बन गया है तो थैंक यू। अगर नहीं बना है तो बिल्कुल आप निराश ना हो, हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इसको हम बनाएंगे। एक ही बात करते हैं, यानी कि हम लिखेंगे इसको। सबसे पहले इसमें क्या दिख रहा है? 3 ब्रोमो, यानी कि 1 2 3। 3 पे कितना क्या लगा है? 3 ब्रोमो लगा है। क्या लगा है? 3 ब्रोमो। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 ब्रोमो। क्या है? 3 ब्रोमो। अब देखना यह है कि मेथिल समूह कहाँ पे लगा हुआ है। मेथिल समूह देखो 1 2 पे मेथिल समूह लगा हुआ है, तो इसमें स्लैश और यहाँ पर क्या लग जाएगा? मेथिल। यहाँ पर हमने लगा दिया मेथिल। अल कहाँ लगा है? तो 1 अल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? 1 पे लगा हुआ है अल, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 ऑल। ये क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो 2 मेथिल 1 ऑल हो जाएगा। अगर आपका बन गया था तो थैंक यू, अगर नहीं बना था तो आप यहाँ से बिल्कुल नोट करके बना सकते हैं। 1-2 बार रिवीजन करेंगे आपको ये भी आएगा, सब समझ में आएगा। लेकिन क्या है, सिर्फ आपको बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करते हुए चलना है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल है, इसको तैयार करते हुए चलेंगे। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है
एल्काइन का सामान्य सूत्र बताइए। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर कि एल्काइंस का जनरल फार्मूला बताइए। क्या बताना है? जनरल फार्मूला बताना है। इसका जनरल फार्मूला बताओ। एल्काइन का जनरल फार्मूला बताओ। हिंदी में लिख दें तो ए एल्काइन है। एल्काइन का जनरल फार्मूला, एल्काइन का जनरल फार्मूला। वीडियो को पॉज करेंगे और इसको सभी लोग बताएंगे, अपनी कॉपी पे बनाएंगे, लिखेंगे और समझेंगे। एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है? जल्दी से बताइए, समझ लें कि हमारा बोर्ड के एग्जाम में हम यानी कि पेपर को हमारे हाथ में दे दिया गया है और हम उसको हल कर रहे हैं। क्वेश्चन सिर्फ इसी प्रकार के आने वाले, इसी टाइप के, इसी मेथड से, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इतना ही टाइम मिलेगा जितना आपसे टाइम हम यहाँ पर ले रहे हैं। एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है? आपको सटीक उसका आंसर पता होना चाहिए, तुरंत एग्जैक्टली लिखना होना चाहिए जनरल फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम तीनों फार्मूले की बात करते हैं। एक एल्काइन आपने किया, कर लिया, वीडियो को पॉज किया होगा। फिर इसके बाद में अगर नहीं किए हो तो आपकी गलती है, आप समझ नहीं पा रहे हो। धैर्य रख करके वीडियो को पॉज करें, टाइम को लगाएं, फिर उसके बाद में खर्च करें अपना टाइम और टाइम पे ये सही कर पाओगे। इतनी जल्दी जल्दी जिस प्रकार से वीडियो चल रहा है इस प्रकार से करोगे तो नहीं हो पाएगा। आप क्या करें, इसको वीडियो को पॉज कर लिया करें, पॉज करने के बाद में क्वेश्चन को रिपीट किया करें, रिवीजन किया करें उसका, बार बार उसको बाइक करके रिवर्स करके देख लिया करें और फिर उसके बाद में आगे बढ़ जाया करें। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एल्काइन का जनरल फार्मूला। इसका तीनों फार्मूले की बात करते हैं। एक होता है एन होता है, एक होता है इन। क्या होता है? एक होता है इन और एक होता है आइन। मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तीन के फार्मूले होते हैं। इनका सबसे पहला फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। इसका होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n-2। तो हमको पता का है एल्काइन का हमको निकालना था, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? जनरल फार्मूला CnH2n-2, ये इसका फार्मूला है। और आपसे पूछा कैसे जाता है, ऑप्शंस में कैसे पूछा गया? ये ऑप्शंस में आपसे पूछा गया है, हम यहीं पर लिखते हैं। ये ऑप्शन में इस प्रकार से पूछा गया है, जैसे माना यहाँ पर ए, तो यहाँ पर पूछ लिया गया है आपसे C2H2 यानी कि C2H2 CnH2n+2 ए हो गया। और फिर उसके बाद बी में पूछा गया है CnH2n और फिर उसके बाद सी में पूछा गया है CnH2n और -2। फिर उसके बाद डी में पूछा गया है CnHn। अब आपको बताना है कि एल्काइन का जनरल फार्मूला कौन सा है। एल्काइन का जनरल फार्मूला, एल्काइन का जनरल फार्मूला यानी कि सामान्य सूत्र क्या है? कंफ्यूज मत होना हिंदी इंग्लिश से। वहां पर आपके सामने पेपर रखा होगा, जो आपको एग्जाम पेपर मिलेगा यानी कि क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उस क्वेश्चन पेपर पे हिंदी इंग्लिश दोनों बातें लिखी होंगी। तो इस प्रकार से आप घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखें एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा। अभी हमने बताया है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र ये काहे का है? एल्केन का है। और ये काहे का है? ये एल्काइन का है। और ये काहे का है? एल्कीन का है। ठीक है, इसमें सिंगल बॉन्ड लगा होगा, इसमें डबल बॉन्ड लगा होगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगे होंगे और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड लगे होंगे वो क्या है? एल्काइन का फार्मूला है। इस प्रकार से हम इसको सी को सही करते हैं और ये सारे रॉन्ग है। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की और वो इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस फोर्थ क्वेश्चन है। आप किस प्रकार से इसको नोट करते रहे, ये जो क्वेश्चन है ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 1 से 2 बार रिवीजन करोगे समझ में आ जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से एल्काइन का सूत्र बताना है। एक बताना हो गया एल्काइन और एक बताना रह गया है एल्कीन का सूत्र, यानी कि एक बताना था एल्काइन और एक बताना है एल्कीन का सूत्र। एल्कीन का देखो, सबसे पहले हम तीनों फार्मूले देख लेते हैं, तीनों सूत्र देख लेते हैं, जान लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं एल्काइन, सॉरी यहाँ पर फर्स्ट में लिखते हैं हम एल्केन, एल्केन लिख देते हैं और इसको हम लिख देते हैं एल्कीन और इसको हम लिख देते हैं एल्काइन। ठीक है,
इसमें क्या होता है, एल्केन में क्या होता है, एल्कीन में क्या होता है और एल्काइन में क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड की बात होती है, इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड की बात होती है, इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड की बात होती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करेंगे, एथेन लिखेंगे, एथेन, हम लिख रहे हैं एथेन, एथेन, और यहां पर हम लिखेंगे एथीन, और यहां पर हम लिखेंगे एथाइन, एथाइन। अब इनका हम नाम लिखेंगे, नामिनेशन करेंगे आईयूपीएससी नाम से, इनका हम नोमेनक्लेचर करेंगे और समझेंगे कि एथेन किस प्रकार से इसका फार्मूला क्या होगा और एथीन का फार्मूला किस प्रकार से लिखा जाएगा, एथाइन का फार्मूला किस प्रकार से लिखा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा करके इसको समझने का प्रयास करेंगे, स्टार पे स्टार लगा ले इसको। अगर ये नहीं आता है तो आपको समझने कीजिए केमिस्ट्री के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एथेन यानी कि कुछ गिनतियां होती है, मेथेट, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, नॉन, डेक, 10 प्रकार की यानी 10 प्रकार की जो गिनतियां होती है केमिस्ट्री की, वो कुछ सेपरेट होती हैं। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं हम मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स और हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, इस प्रकार से गिनतियां होती हैं। अगर एक कार्बन होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मेथ। अगर 2 कार्बन होते हैं तो एथ। अगर 3 कार्बन होते हैं तो प्रोप। अगर 4 कार्बन होते हैं तो क्या बोल देते हैं, ब्यूट बोल देते हैं। अगर 4 कार्बन यानी कि एक कार्बन होगा तो मेथ, 2 कार्बन होंगे तो एथ, और 3 कार्बन होंगे तो प्रोप, और 4 कार्बन होंगे यानी कि 4 कार्बन होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोप। यहाँ पर हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, एथ दिख रहा है। मेथ के बाद कौन आता है, एथ आता है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे 1 कार्बन 2 कार्बन, एथ एथ। यहाँ पर क्या दिख रहा है, एथ दिख रहा है, 1 कार्बन 2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे, 1 कार्बन सिंगल बॉन्ड 1 कार्बन। हमको क्या क्या बनाना है, इसको एथेन बनाना है, इसको एथीन बनाना है, उसको एथाइन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे CH3, यहाँ पर लगा देंगे हम CH3। इसका देखो बैलेंस कंप्लीट है, इस कार्बन का, इस कार्बन का, इसका भी बैलेंस कंप्लीट है, इसका भी बैलेंस कंप्लीट है। तो इसका क्या नाम हो गया, मेथ, और ये दूसरे नंबर पे एथ, तो ये क्या हो जाएगा, एथेन हो गया। ठीक है, यहाँ पर की बात करते हैं हम, तो इसमें क्या है, इसमें डबल बॉन्ड लगा देते हैं। एथीन में क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ पर देख रहे हो डबल बॉन्ड, इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड। इसमें हम सिंगल बॉन्ड ही लगा सकते हैं, इसमें क्या लगा सकते हैं, इसमें डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर हम ओपन स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, सी सी, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। आप देख रहे हैं इस पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पर डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये एक एल्केन की कैटेगरी में आता है। इसको हम बोलेंगे 1 और ये 2, तो ये क्या हो जाएगा, मेथ एथ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एथ, और सिंगल बॉन्ड सभी दिख रहे हैं तो यहाँ पर लगा देंगे हम एन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। ध्यान से देखें हमारी बात। फिर इसके बाद में इसमें देखते हैं, एथीन लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो यहाँ पर हम लगा देंगे डबल बॉन्ड। और फिर इसके बाद में हम इसके कार्बन की संयोजकता जो बैलेंस होता है ये हम कंप्लीट करेंगे। हाइड्रोजन से 1, और इधर लगा देंगे 1, यहाँ पर लगा देंगे 1, और इधर लगा देंगे हाइड्रोजन 1। देखिए इसकी क्या संयोजकता पूरी हो रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि इसकी भी पूरी हो रही है। इसका क्या नाम हो जाएगा, एथीन नाम हो जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा, एथीन नाम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एथाइन लिखा हुआ है, एथाइन को क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रिपल बॉन्ड से लगाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो सबसे पहले हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे इसके अंदर, 1 2। कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए हमको हाइड्रोजन कितने चाहिए, 1 हाइड्रोजन, यानी कि 1 इस कार्बन को चाहिए, 1 इस कार्बन को चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके पास 3 बॉन्ड है, इसके पास 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, H लगा देंगे, और इधर क्या लगा देंगे, H लगा देंगे। इसका नाम हो जाएगा एथाइन। ये हमको समझना था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे यौगिक कंपाउंड्स की। 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हमारे पास हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे आगे कि क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं। आपने समझने का प्रयास किया होगा कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होते हैं। अगर इनके हम जनरल फार्मूले की बात करते तो यहाँ पर हो जाता CnH2n+2, और इसका हो जाता CnH2n, और इसका हो जाता CnH2n-2। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम पेंटेन का फार्मूला। जो पेंटेन का फार्मूला होता है ये हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन है। पेंटेन के फॉर्मूले में
स्ट्रक्चरल फार्मूला जब बनाओगे, क्या बनाओगे, पेंटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला, पेंटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला जब बनाओगे तो इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने होते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने होते हैं, ये हमको बताना है। पेंटेन का फार्मूला बनाना है मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। आपको याद होगा, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में या आपके कोचिंग सेंटर में आपको बताया गया होगा कि मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हैप नॉन डेक, इस प्रकार से याद करते हुए चलेंगे। आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात की जा रही है पेंटेन की। तो पेंटेन का फार्मूला हम बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले 5 हमको कार्बन चाहिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसको क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड से एन लगाना है, तो इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। इस कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई, इसके हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, इस कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई, इस हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो इसके कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई, और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। क्या करना है, 1 2 3 4 5 5 5 जब कार्बन होते हैं तो क्या हो जाता है, पेंटेन हो जाता है, और इसके चारों तरफ सिंगल बॉन्ड में जुड़े हुए हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड। अब जब सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर 5 कार्बन हम लगा देंगे, तो पेन, और सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। अब ये पेंटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला तो बना लिए, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके सह संयोजक बॉन्ड यानी कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने, ये कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, पूरा स्ट्रक्चर कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो हम गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड 16 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इसमें दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं, 16 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड दिख रहे हैं। इसमें ऑप्शन भी दिया गया था 15, एक का दिया गया था 5, ए दिया गया था 5, और बी दिया गया था 15, और सी दिया गया था 16, और डी दिया गया था 20। ये ऑप्शन दिए गए थे इस क्वेश्चन के, तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, सी 16 का सी सही हो जाएगा। 2 नंबर में इस प्रकार से पूछा गया है सवाल कि इसका स्ट्रक्चर बनाइए, ये 2022 में पूछा गया है बोर्ड में, यूपी बोर्ड क्लास 10th में, और ये इस प्रकार से पूछा गया है 23 में पूछा गया है, 2023 में बोर्ड में पूछा गया है कि इसमें कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होते हैं। पेंटेन दिया गया है, ऑप्शन दिए गए हैं, अगर हम इसको बनाएंगे तो ये 2 नंबर में पूछा गया है, ये 1 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, इसको आप जो है नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे छठे क्वेश्चन की। तो छठा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, साबुन किस प्रकार का यौगिक है, यानी कि जो सॉप्स है, सॉप किस प्रकार का कंपाउंड है, साबुन जो है ये किस प्रकार का कंपाउंड है। ऑप्शन दिया गया है, अम्ल बताया गया है, और भस्म बताया गया है, और बताया गया है लवण बताया गया है, और इसके बाद में एस्टर बताया गया है। क्या बताया गया, एस्टर बताया गया है। ए बी सी डी, हम जरा देख ले क्या दिख रहा है स्लाइड में कि नीचे तो नहीं हो रहा, हाँ दिख रहा, लास्ट में कंप्लीट दिख रहा होगा, एस्टर अम्ल, भस्म और लवण। इसमें कौन सा सही होगा, सोप किस प्रकार का कंपाउंड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि साबुन जो होते हैं ये हमेशा अम्ल से बनाए जाते हैं। क्षार वाले कैसे होते हैं, क्षार वाले भी होते हैं और एसिड वाले भी होते हैं। फिर इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, एक अल्कोहल और अम्ल के माध्यम में अभिक्रिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको नोट कर लें, स्टार बना करके इसको नोट करते हुए चलेंगे। ये बहुत बारी बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, इसको तैयार कर ले। सोप किस प्रकार के कंपाउंड का बना होता है, तो लवण का बना होता है, मिटा दें इसको। फिर इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया, यहां पर हम बता देते हैं 4वां क्वेश्चन, एक अल्कोहल और अम्ल के माध्यम, एक अल्कोहल और अम्ल के माध्यम अपक्रिया कहलाती है, यानी जो इनके बीच की रिएक्शन होती है वो क्या कहलाती है, अपक्रिया कहलाती है।
अपक्रिया कहलाती है। एक अल्कोहल और अम्ल के, यानी कि अल्कोहल होगा और अम्ल होगा, इनके बीचों बीच की जो रिएक्शंस होती है, इनके बीच की रिएक्शन जो होती है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन दिए गए हैं फर्स्ट नंबर पे एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण हिंदी बोले तो एस्टरीकरण, जल अपघटन, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, और फिर इसके बाद में एक लास्ट में है थर्ड नंबर पे यानी कि सी पूछा गया है सोपनीफिकेशन, सोपनीफिकेशन, सौबनीकरण, इसको बोला गया सौबनीकरण। और फिर उसके बाद में हाइड्रोजनीकरण, फोर्थ नंबर पे ऑप्शन दिया गया है यानी कि डी ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीफिकेशन, हाइड्रोजनीफिकेशन। तो आप इसमें से ऑप्शन बता सकते हैं कि कौन सा है। एक अल्कोहल होगा यानी कि OH, और क्या होगा, एक अल्कोहल होगा और क्या होगा, एक कोई एसिड होगा, जैसे एसिड बहुत सारे हो सकते हैं, HCl हो सकता है, इसकी जब रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, एस्टरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, एस्टरीकरण कहलाता है। तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एस्टरीकरण, एस्टरीकरण। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में, इसको तैयार कर लें। ये जितने क्वेश्चन हम जितने क्वेश्चन कर रहे हैं ये बहुत ही बार पूछे गए, बार बार रिपीट होते आ रहे हैं क्वेश्चन कार्बन इट इज कंपाउंड से। फिर इसके बाद में एक लास्ट और आखिरी क्वेश्चन जो आप पे हम छोड़ के जा रहे हैं और आप हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में, उसको हल करेंगे और उसकी PDF सेंड करेंगे कमेंट बॉक्स में हमारे यहाँ पर। देखिए एक क्वेश्चन है लास्ट, अभी करो, इसी टाइम करो, वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद में उसको तुरंत अभी करके हमको जो है कमेंट करो। मैं अभी तुम्हारे साथ ऑनलाइन रहूंगा, अभी इसी वक्त कमेंट में जो है उसको उसका आंसर लिख करके भेजने का प्रयास करें कि क्या होगा। देखें यौगिक स्टार बना के लिख लें, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैं 3 स्टार मैं बना रहा हूं तो आप समझ लें पता नहीं कितने स्टार बना के रख लो इस पे। एक कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड का जो है इसका, यानी कि कोई कंपाउंड लिख देते हैं हम, कंपाउंड व्हाट इज IUPAC, IUPAC, IUPAC नेम बताना है। कोई कंपाउंड है जिसका IUPAC नेम बताना है तुमको, ढूंढ के लिख करके सर्च करके। हम आपके सामने बना रहे हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन है लेकिन इसके साथ में लगा हुआ है CH3, और यहाँ पर लगा हुआ है H, यहाँ पर लगा है CH3, यहाँ पर लगा हुआ है CH3, यहाँ पर लगा है CH3, यहाँ पर लगा हुआ है CH3, ठीक है। फिर इसके बाद में इधर लगा हुआ है H, और इधर अटैच है H, इधर अटैच है H, और इससे अटैच है इस वाले कार्बन से CH3। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका हमको कंप्लीट स्ट्रक्चर समझा करके उसका ये बताएं, इसका IUPAC नेम क्या होगा। आपके सामने लिखा हुआ है और जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। पहले वीडियो को पॉज करें, इसको बनाने का प्रयास करें। मैं तब तक यहीं पे रुका हुआ हूँ, बिल्कुल तैयारी से मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं रुका हुआ हूँ यहीं पे। वीडियो को पॉज करें, फिर उसके बाद में इसको हल करें, फिर उसके बाद कमेंट में हमको कमेंट करके बताएं इसका नाम क्या होता है। तो आई होप पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट। ये क्वेश्चन 100% तैयार करके जाइएगा ताकि आपके बोर्ड में ये बिल्कुल 100% कार्बन इट इज कंपाउंड से पेपर से आने वाले क्वेश्चन है। और पता नहीं आप किस प्रकार की मेहनत कर रहे हैं, लगन से दिल से मेहनत करोगे, 2 दिन आपके पास है, बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।